नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 27 सितंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है और कैसी स्थितियां परिस्थितियां जो है आज प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आ सकती हैं। कितनी गाड़ियां आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची हैं और उन गाड़ियों से क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा उठाव लगातार प्याज के बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है। जो चमक लगातार प्याज में बनी थी, क्या उस चमक में कुछ हल्का सा फीकापन है, क्यों है, क्या कारण है और क्या दोबारा से वो शाइनिंग प्याज में बनती हुई नजर आ रही है, आएगी, कैसा माहौल रहेगा, कैसी स्थितियां रहेगी, कैसी क्वालिटी लगातार प्याज की मंडी में पहुंच रही है और उस क्वालिटी से क्या कुछ इफेक्ट फिलहाल बाजारों में प्याज के व्यापार पे पड़ रहा है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है और जो भी भाव हो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सभी मन के होते हैं, यानी कि 40 केजी के होते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे धीरज भाई साहब से, और ये बड़े भाई साहब हैं हमारे सोनू भाई साहब के गंगा ट्रेडर से। भैया जी जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम, नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? हाँ भाई जी। और आज सबसे पहले भैया क्या कुछ माहौल है, कैसी गिराकी है, उस पर मैं बात करूं उससे पहले आप ये बताइए कि आज मंडी में आवकें कितनी है, कहाँ से कितनी गाड़ियां पहुंची है? दीपक जी, 66 गाड़ी तो ताजी में है जी, 40 गाड़ी कल की खड़ी है और 40 गाड़ी का ही बैलेंस है। ओवरऑल जो है 140-150 के आसपास गाड़ी का जो मार्केट में है जी। बाकी जो फ्रेश अराइवल है वो 66 गाड़ी की है जी, जिसमें से आपका 18 गाड़ी राजस्थान की है, 21 गाड़ी आपकी एमपी होगी, 12 गाड़ी नासिक में है और पुणे में 6 गाड़ी है, कर्नाटका भी आज 8 गाड़ी है और नेफेड और एनसीसीएफ मिला के जो है टोटल जो है 41 गाड़ी हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मार्केट में माल आज मतलब ठीक ठाक है, मतलब ये मान सकते हैं ना तो कोई ज्यादा है, हाँ जी, ना कोई ज्यादा कम है नहीं जी। लेकिन आपसे मैं देख रहा हूँ कि जैसे 10-15 दिन पहले हम देख रहे थे कि भाई 35 गाड़ियां 40 गाड़ियां फ्रेश आ रही थी, कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी गाड़ियां आप हो गई हैं, गाड़ियां थोड़ी सी बढ़ गई। एक्चुअली जो माल पीछे आ रहा है वो तो सेम ही है, पर जो नेफेड और एनसीसीएफ जो माल लेके आ रही है उसकी वजह से आमदनी जो है बढ़ गई है जी। बाकी पीछे से तो वही आ रहा है, जो रेशो थी पिछली वही रेशो है, लेकिन नेफेड और एनसीसीएफ की वजह से मार्केट का रेशो थोड़ा बढ़ गया जी। तो उसकी वजह से मार्केट में बाजार भी थोड़ा सा डाउन है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि जो हमारे माल आ रहे थे व्यापारियों के और किसान भाइयों के, वो माल उतरे ही हैं। हाँ जी। और नेफेड और एनसीसीएफ का जिस हिसाब से आपने बताया, मेरे साथ 40 से ऊपर गाड़ियां दोनों आज भी 41 गाड़ियां हैं। अच्छा आप जी। 41 गाड़ी में देख लो कि 66 गाड़ी ताजी गाड़ी है तो उसमें 41 गाड़ी निकाल के सिर्फ 20 से 25 गाड़ी ही ताजी होंगी जो अपने जो किसान भाई या फिर दूसरे व्यापारी भाई बेचते हैं। बिल्कुल, तो ज्यादा तो नेफेड का ही और एनसीसीएफ का ही लोड है जी। अच्छा भैया, धीरज भैया, क्या लगता है जिस हिसाब से सितंबर का महीना हर साल आप देखते भी होंगे कि इस महीने में नेफेड एनसीसीएफ की जो गाड़ियां हैं उसके मुकाबले अभी ये जो गाड़ियां फिलहाल बढ़ गई हैं, इतनी गाड़ियां क्या बढ़ना ठीक है? दीपक जी देखिए, गवर्नमेंट ने ना हर किसी का ध्यान रखना है, हाँ। व्यापारी भाइयों को भी रखना है और आम पब्लिक का भी रखना है। बिल्कुल। तो इसलिए वो चाहती है, इसलिए लोड उसने ज्यादा डाला है कि ताकि मार्केट को स्टेबल कर सके और प्याज का रेट जो है पब्लिक को ठीक ठाक मिले, हाँ। ना ज्यादा ऊपर मिले ना ज्यादा नीचे मिले जी। क्योंकि किसान भाई भी खुश रहे और पब्लिक भी खुश रहे, तो दोनों का समन्वय गवर्नमेंट को बना के चलना। बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो है इस बार जिस हिसाब से भाव में कहीं ना कहीं 50 को टच किया है भावों ने, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से अब माल जो है वो तेजी से निकलेंगे नेफेड और एनसीसीएफ के। हाँ जी, क्योंकि भाव का अगर कंट्रोल करना है तो नेफेड और एनसीसीएफ को मार्केट में ज्यादा लोड डालना पड़ेगा। बिल्कुल, जिसकी वजह से मार्केट जो है थोड़ा डाउन है जी। और भैया लगातार 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि भाव में जो डाउननेस कहीं ना कहीं बनी है, उसका कारण यही मान सकते हैं भैया। हाँ जी बिल्कुल जी, क्योंकि लोड बढ़ गया तो मार्केट का एक टारगेट है कि हमें इस रेट में पब्लिक को प्याज प्रोवाइड करवानी है, तो उनका टारगेट सेम है जी। तो ग्रोवर्स को या फिर आड़ती हो या कोई और हो, उसको उसी रेट पर मार्केट को बेचना पड़ेगा जी। और धीरज भैया एक चीज और है, अब कर्नाटक की तरफ से भी प्याज मंडियों में आना शुरू हो गया है।
कर्नाटक का भी बारिश बहुत है कर्नाटक में, एक तो सबसे बड़ी चीज है, तो वहां से प्याज प्रॉपर निकल नहीं रहा है, क्योंकि इस टाइम तक कर्नाटक जो है मार्केट के अंदर 20-25 गाड़ियां होती थी, लेकिन अभी क्या है कि सर 6, 7, 8 या परसों आप लगाओगे अगर डे आफ्टर डे तो 10 गाड़ियां 10 थी। गाड़ी थी, कल 3 गाड़ी थी कल 3। और आज 8 गाड़ी हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं पीछे साउथ में भी प्याज की कमी है, हाँ जिसकी वजह से आमदनी जो कम हो रही है उसकी। जी। तो वैसे भैया साउथ से तो घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है ना? नहीं, अभी साउथ से घबराने वाली ऐसी कोई बात है नहीं जी। कहीं थोड़ा बहुत जो असर फिलहाल है वो कहीं ना कहीं नेफेड एनसीसीएफ की हाँ उसका ही है। बिल्कुल, इन दोनों का ही है जी। और अभी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से चलता रहे मैं भी, नेफेड। जब तक नेफेड और एनसीसीएफ है, अगर एनसीसीएफ का लोड पूरा होगा मार्केट में तो तब तक ऐसे ही चलेगा। जी हो सकता है बाजार थोड़ा सा और भी डाउन हो सकता है। जी। और धीरज भैया एमपी की अगर हम बात करें, एमपी से कुछ आकलन लग पा रहा है कि एमपी से क्या रहेगा? एमपी का कुछ पता नहीं लगता, कोई कहता है कि एमपी में 25% फसल कम है, कोई कह रहा है 30% है, लेकिन एमपी भरपूर आ रहा है, हाँ, लेकिन क्वालिटी नहीं दे पा रहा है एमपी। क्वालिटी दे पा रहा है, ये बड़ी बात है। जो क्वालिटी हमारे को नासिक से या पुणे से या फिर कहीं और से मिलती है, वो हमारे को एमपी में नहीं मिल पा रही है। तो एमपी में जो काम चलाओ काम होता है वही हो रहा है। जी जी। और भैया कोई कहता है कि 20% एमपी में बचा है, कोई कहता है 25, लेकिन अंदाजा नहीं लग पा रहा है। अंदाजा एक्चुअली ये ऐसा है ना कि सब्जी का तो अंदाजा लगा ही नहीं सकते। हाँ। अभी जब रेट डाउन होता है तो क्या करते हैं, मार्केट में कम माल आता है, हाँ। जैसे ही फ्लो आने लगता है रेट प्राइसेस का, हाँ। तो वैसे ही मार्केट में जो मार्केट भर जाती है, भर जाती है। तो फिर डाउन चली जाती है। जो प्रेडिक्शन जो है उसको हम सही नहीं मान सकते किसी भी हाल में। बिल्कुल सही बात है। और पूरा प्रेडिक्शन हो नहीं सकता कभी भी किस चीज का। बिल्कुल, आप 100% प्रेडिक्शन तो दे नहीं सकते, और सब्जी में तो वैसे ही आप किसी को प्रेडिक्शन दे ही नहीं दे नहीं सकते हैं। सब्जियां सारी प्रकृति पे निर्भर होती हाँ है। जी, प्रकृति और किसान के ऊपर। किसान की मर्जी होगी वो सब्जी लगाएगा, ये वाली उसकी मर्जी होगी तो वो सब्जी नहीं लगाएगा। जी। डिपेंड करता है। अब आप इस समय महाराष्ट्र में देख लो, वहां पे बारिशों की रिपोर्ट शायद आपके पास भी आ रही होगी। बारिश हो रही है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला है। जी। डिपेंड करता है कि महाराष्ट्र में आमदन वगैरह कैसी चल रही है इस टाइम, तो वो मार्केट को तब इफेक्ट करता है। जी। अच्छा भैया, महाराष्ट्र में चाहे कुछ भी हो, लगातार वहां से माल उस तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, बेंगलोर में जा रहा है। एक्चुअली पुरानी माल की डिमांड काफी है, एक तो जल्दी खराब नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज ये है, इसकी वजह से इसकी डिमांड ज्यादा होती है। बाकी आप कर्नाटका का अगर देखोगे प्याज तो वो जल्दी खराब हो जाता है, ज्यादा चलता नहीं है, ज्यादा चलोगे हफ्ते भर चल जाता है। नया प्याज है। हाँ जी बिल्कुल। और पुराने प्याज में जो है स्थिरता भी होती है। हाँ जी और इसमें मजबूती भी होती है। हाँ जी। और भैया एक चीज और है, जो साउथ में जैसे ढाबे वगैरह हैं, वहां पे नए प्याज को इतना पसंद नहीं करता, इतना पुराने को किया जाता है। हाँ जी, क्योंकि पुराना प्याज ज्यादा चलता है, नया प्याज अगर वो लेके रखेंगे तो सड़ना शुरू हो जाता है जल्दी से। जी। इसीलिए वो लोग यहाँ पुराने प्याज को प्रेफर करते हैं, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, कोई भी हो, तो पुराने प्याज को ही प्रेफर करते हैं। जी। अच्छा भैया, आने वाले दिनों में भले ही नया प्याज आ जाए, चाहे कर्नाटक से आ जाए या कहीं से भी आ जाए, लेकिन पुराने प्याज की तो अपनी वैल्यू बनी रहेगी कहीं ना कहीं। और दीपक ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मार्केट में कुछ नया आता है ना तो वो पुरानी मार्केट को इफेक्ट करता है। हाँ। 100% करेक्ट है। क्योंकि आप किसी भी चीज को नकार नहीं सकते हो, हाँ क्योंकि एक छत्र साम्राज्य तो किसी का हो नहीं सकता, बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ मिक्सअप होता रहता है। जैसे एमपी आ गया, राजस्थान आ गया, आपका कर्नाटका आ गया, तो ये चीजें जो चलती रहती हैं। हम कहें कि भी नहीं नासिक का प्याज स्टेबल रहेगा या फिर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो मैंने पहले जैसे मैंने बोला प्रेडिक्शन आप कर नहीं सकते किसी भी चीज की, इसलिए जो हल्की फुल्की तेजी हो उसे हमें जो भी हो उसे ले लेना चाहिए। बिल्कुल। मतलब ज्यादा लंबी तेजी पे नहीं जाना चाहिए। सही बात है। क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारी आमदन के ऊपर और हमारी कंजम्पशन के ऊपर। सही बात है। और ये जो व्यापार है, जो बिजनेस है ना भैया, मैंने ये देखा है, ये मौसम पे बहुत निर्धारित है। हाँ जी बिल्कुल, प्याज तो आप कह लो कि 100% मौसम के ऊपर ही डिपेंड करता है। इस बार देखो, शुरुआत में मिड में हमने देखा एमपी में कितना प्याज खराब हुआ। हाँ जी। उसके बाद फिर साउथ में कितनी बारिशें हुई, तो उसका असर कहीं ना कहीं साल में पड़ा है। हाँ, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा जी। थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा पर जी। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से समय बदल रहा है, उस हिसाब से हमारे जिन लोगों के पास स्टॉक है उन्हें बदलना चाहिए, समय के साथ निकालना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बदलना चाहिए। हाँ। क्योंकि सब्जी का ऐसा है, कब कहाँ कैसे कोई बीमारी पकड़ ले तो पता नहीं होता जी। तो इसलिए अगर अभी निकाल के उसका मुनाफा खा सकते हैं तो मैं तो कहूंगा कि खा लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा भैया, 4-5 दिन में देखो भाव में भी काफी फर्क आ गया है। 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन पहले 2000 भी बिका है, 2100 भी बिका है, लेकिन आज वो स्टेटस नहीं है। आज है 1800, हद से हद जो है 1900, 1800 से नीचे भी है, 1600 भी है, 1550 भी है।
मतलब स्टेप बाय स्टेप नीचे आया है। स्टेप बाय स्टेप मार्केट जो नीचे आ रहा है, तो एनसीसी है वो नेफेड का असर जो दिख रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी भाव बने हुए हैं, भाव मतलब Actually, ठीक है पिछले साल के भाव मुकाबले। जो भाव उन्हीं मालों के बने हुए हैं जो एक्स्ट्रा सुपर है। हाँ तो हल्के मालों का तो कोई भाव इस टाइम नहीं बना हुआ, बिल्कुल सही जो बात स्टेबल नहीं है। जी। भैया अभी एमपी से हल्के माल आते रहेंगे जहाँ तक है ना? एमपी का भी चला रहेगा जहाँ तक हमारा ख्याल है, क्योंकि एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है एमपी की। हाँ एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है, अजब गजब है। हाँ जी। थोड़ी क्वालिटी दिखाते हैं हमारे पास कैसी हाँ, है बिल्कुल। जी। ये भैया कहाँ के माल है? ये भैया है पुणे के माल। अच्छा, हाँ जी। और कैसे है ये माल? ठीक है, इनकी पत्ती वत्ती ठीक है? हाँ जी, ये बढ़िया माल है, ये 1800-1900 के रेंज में बिकने वाले माल है। ठीक है। और इस तरफ? इस तरफ ये पुणे के ही माल है। आगे आगे आप देखोगे तो एमपी का माल लगा हुआ हमारे पास। हाँ जी जी। इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, ये थोड़ा हल्केपन में है, थोड़ा साइज भी इसका मीडियम है जी। और इस तरफ ये वाले भैया? ये सब पुणे के माल है सर। अच्छा, और ये कैसे है? ये भी सर 18-19 इसी रेंज में चलने वाले माल है सबके सब। जी। धीरज भैया आज अगर हम भाव की बात करें तो भाव की शुरुआत कीजिए। भाव आज क्या क्या बने हुए हैं? आज भैया 1800 से लेके 1900 तक का भाव है। हाँ। तो एक्स्ट्रा सुपर है तो वो 1950 में बिक जाता है। अच्छा अदरवाइज जो जनरल पोजीशन है महाराष्ट्र वगैरह की वो 1800-1900 ही है जी, यानी कि इसमें पूना भी आ गया, नासिक भी आ गया। और एमपी वगैरह आपका है 1500 से लेके 1600-1650 की रेंज में। इसी रेंज में आपका राजस्थान भी है। बाकी जो नया प्याज है वो 1800 1850 इस रेंज में चलता है। कर्नाटक वाला। हाँ जी। भैया बीच बीच में थोड़ी सुगबुगाहट होती है अफगानिस्तान वाले माल की, क्या अफगानिस्तान वाला माल अमृतसर की तरफ पहुंच रहा है, आ रहा है? एक्चुअली वो पंजाब को इफेक्ट करता है, दिल्ली को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर दिल्ली में आता है तो उसका इफेक्ट है कुछ, अदरवाइज वो पंजाब में ही है तो उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं है। और ज्यादा माल आ भी नहीं रहा, वो ज्यादा 1 2 3 या ऐसे 4 गाड़ी हद सर, जी। इससे ज्यादा माल नहीं आ रहा। जी। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहोगे जिनके पास स्टॉक है, किस तरह से निकाले? मैं तो कहूँगा अगर स्टॉक है, अगर उनको लगता है कि ये ज्यादा लंबी तेजी चलने वाली है, वो स्टॉक अपने हिसाब से निकालें। और अगर हमारी माने तो हम तो ये कहेंगे कि जो स्टॉक है उसको आस्ता आस्ता निकाल लें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भैया, बहुत ही अच्छी संतुष्टि भरी जानकारी और संपूर्ण जानकारी आपसे हमारे दर्शकों को मिली है। धन्यवाद दीपक जी। और ऐसे आपको परेशान करते रहेंगे, आपसे अच्छी जानकारी मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को देते रहेंगे। परेशानी क्या है जी, हमारी वजह से अगर किसी का भला हो तो हम तो कहेंगे 100 बार करवाओ हमारे से। बिल्कुल सही बात है, पुण्य का काम है और व्यापार के साथ पुण्य करने का मौका भाग्यशाली लोगों को मिलता है। चलिए जी, ऊपर वाली की कृपा है। जी भैया एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, कॉन्टेक्ट नंबर है 9811041674 और जो मेरा नंबर है वो 9910945899। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए धन्यवाद दीपक जी। आपको एक बार मैं बोर्ड दिखा देता हूँ भाई साहब का। ये देखिए गंगा ट्रेडर्स के नाम से है, 1177 फंड नंबर 2324। और ये बड़े भाई साहब है हमारे सोनू भैया के, आज उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आ पाए। तो इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।